वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठीय रसायन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर गाइज आप इसी प्रकार रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रावस्ताव के अंतरापृष्ठ पर गठित नहीं होता है? क्रिस्टलीकरण, विषमांगी उत्प्रेरण, सममांगी उत्प्रेरण या फिर संसारण। बताइए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सममांगी उत्प्रेरण। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिशोषण के प्रक्रम में साम्यावस्था पर, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए कुछ 4 ऑप्शन। डेल्टा एच इक्वल टू होता है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, ठीक है। ये होगा अधिशोषण के प्रक्रम में साम्यावस्था पर। साम्यावस्था के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर अवश्य करना। निम्न में से कौन सा अंतरापृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा अंतरापृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता? द्रव द्रव, ठोस द्रव, द्रव गैस, गैस गैस। बताइए, दिमाग लगे थोड़ा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस गैस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गैस गैस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अवशोषण, अधिशोषण, अवशोषण और अधिशोषण दोनों या फिर विशोषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवशोषण और अधिशोषण दोनों। अगला क्वेश्चन, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है ताप के बढ़ने पर, ताप के घटने पर, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र घटने पर, वान डेर वाल ब्लॉक की प्रबलता कम होने पर। बताइए, क्या पता होगा गाइज आपको गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, कब बढ़ती है? सो सिंपल, ताप के घटने पर बहुत गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, विलयन में से अधिशोष्य के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। विलयन में से अधिशोष्य के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। विलयन में अधिशोष्य की मात्रा बढ़ने के साथ, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र घटने के साथ, विलयन का ताप बढ़ने के साथ, या फिर विलयन में अधिशोष्य की मात्रा घटने के साथ। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा आपका, विलयन में अधिशोष्य की मात्रा बढ़ने के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और रोजाना आपको मिलते रहेंगे। निम्न में से कौन सा अधिशोषण की परिघटना पर लागू नहीं होता? बताइए। क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। टिक लगा दिया? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी परिस्थिति भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल नहीं है? उच्च दाब, ऋणात्मक डेल्टा एच, अधिशोष्य का उच्च क्रांतिक ताप, उच्च ताप। सही आंसर आपको बताना है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, गैसीय स्पीशीज का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो सकता है? गैसीय स्पीशीज का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो सकता है? ताप में कमी से, ताप में वृद्धि से,
अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से या फिर अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्र में कमी से। सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ताप में वृद्धि से। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना ताकि आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, इजीली सीधा दिमाग में घुस जाए। अगला क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक किसी एक गैस के लिए विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि संबंधित वान डर वाल बल व्यापक होते हैं, संबंधित गैस आदर्श गैसों के लिए समान व्यवहार करती है, अधिशोषक की एंथैल्पी कम होती है, यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संबंधित वान डर वाल बल व्यापक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवशोषक का एक उदाहरण है? सिलिका जेल पर जल, कैल्शियम क्लोराइड पर जल, सूक्ष्म विभाजित निकल पर हाइड्रोजन, धातु पृष्ठ पर ऑक्सीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, टिक तो लगा दिया ना आपने, इसका राइट ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड पर जल, जो कि एक अवशोषण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सी गैस 4 किल की निश्चित मात्रा पर सबसे कम अवशोषित होती है? क्रांतिक ताप आपके सामने दिया हुआ है और ये ऑप्शन दिए हुए CO2, SO2, CH4 और H2। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 H2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में किसमें विषमांगी उत्प्रेरण हो रहा है? बताइए, निम्न अभिक्रियाओं में से किसमें विषमांगी उत्प्रेरण हो रहा है? 4 ऑप्शन रीड कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद इजीली आपको आंसर देना है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, राइट। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट यानी कि गाइज ये वाला होगा, यानी कि इसमें ख और ग यानी कि दोनों, ठीक है ना, तो ये होता है ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में साबुन की सांद्रता उच्च होने पर साबुन किसके समान व्यवहार करता है? सो सिंपल, सहचारी कोलॉइड। जल में साबुन की सांद्रता उच्च होने पर साबुन किसके समान व्यवहार करता है? सहचारी कोलॉइड के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करेगा? क्रांतिक मिसेल सांद्र के नीचे साबुन का जलीय विलयन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता के ऊपर साबुन का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन या फिर शर्करा का जलीय विलयन। सो सिंपल, क्रांतिक मिसेल सांद्रता के ऊपर साबुन का जलीय विलयन, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, किस विधि द्वारा द्रवविरागी सोल का रक्षण किया जा सकता है? विपरीत आवेश वाला सोल मिलाकर, एक विद्युत अपघटन मिलाकर, द्रवरागी सोल मिलाकर या फिर उबालकर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रवरागी सोल मिलाकर। कितने अच्छे क्वेश्चन है गाइस, और रोजाना मिलते रहेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो। ताज़ा बना अवक्षेप किसके द्वारा कभी कभी कोलॉइडल विलयन में परिवर्तित हो जाता है? स्कंदन, वैद्युत अपघटन, विसरण या फिर पेप्टन। सो इसका राइट ऑप्शन है पेप्टन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैद्युत अपघटन में से सोल के लिए किसका स्कंदन मान अधिकतम होता है? Na2S, Na3PO4, Na2SO4, NaCl। सो सिंपल, Na3
CO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस कोलोइडी तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ प्रक्षेपित प्रावस्था के रूप में तथा द्रव प्रक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, किसे वर्गीकृत करते हैं? ठोस, सोल, जेल, इमल्सन या फिर सोल? सो सिंपल, सोल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कोलोइडी विलयन के अणुसंख्यक गुणों के मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयन के मानों की तुलना में कम होते क्योंकि कोलोइडी कण, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चार ऑप्शन देख सकते हो। वृत्त प्रक्षेत्र प्रदर्शित करते, प्रक्षेपण माध्यम में निलंबित रहते, द्रवरागी कोलोइड बनाते, तुलनात्मक दृष्टि से संख्या में कम होते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों को आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरण की क्रियाविधि में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने देख सकते हो। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि ACBDE। ठीक है ना, ये वाला। चलते आगे एक और, नदियों और समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा बनने के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? पायसीकरण, कोलाइड बनना, स्कंदन या फिर पेप्टन? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कंदन, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्र फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन 3rd वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रक्रम सोल कणों पर विद्युत आवेश की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? सोल कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, विलयन में आयनिक स्पीशीज का अधिशोषण, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत का बनना या फिर विलयन में आयनिक स्पीशीज का? सो सिंपल, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिघटनाएं चित्र में दर्शाए पर लागू होती है? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या फिर इमल्सिफिकेशन? टिक लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिशोषण। और अब बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके थ्योरेटिकल से। ठीक है, उसकी बात हम कर लेते हैं, तो आ जाइए। सो गाइज, ये टेबल आपको याद रखनी है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, डिफरेंस। यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं बहुत सारे। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर भौतिक अधिशोषण क्या होते हैं, यह वान डेर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होते हैं, यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। ठीक है, कौन से? भौतिक अधिशोषण। और यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अधिक आसानी से द्रवीकृत जैसे की सघनता से अधिशोषित होते हैं। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल मोल यूनिट होती है और अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। यह ताप बढ़ने पर घटता है। ये सारे जितने भी फीचर यहाँ पर दिए हुए सब आपको याद करने हैं। इनमें सुप्रक्षेप्य सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यह पृष्ठीय सतह पर निर्भर करता है। ठीक है, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुगुण परतों के रूप में परिणामित होता है और इसी का आपको उल्टा कर देना है, वो आपका रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, प्रकृति में अति विशिष्ट होते हैं, यह अनुत्क्रमणीय, ये इंपॉर्टेंट है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। एमसीक्यूज बनता है यहाँ से। यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी 300 से 240 किलो जूल मोल यूनिट होती है। अधिशोषक के लिए उच्च ताप सहायक होता है, कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
यह भी पृष्ठीय सतह पर निर्भर करता है, ठीक है। यह एकल अणु परत के रूप में फलित होता है। सो ये टेबल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप कभी भी जब आपके साथ मोबाइल रहे तो पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी भी जगह आप इसको पढ़ सकते हो, किसी प्रोग्राम में आप गए हो, कहीं पर बैठे हो, फालतू बैठे हो, तो आप इजीली मोबाइल निकाल के पढ़ सकते हो। ये टेबल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से देखना 100%। और नेक्स्ट चलते कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो गाइज उनके बाद आपको एंजाइम और उत्प्रेरण के अभिलक्षण याद रखने, जैसे कि सार्वत्रिक दक्षता होती है, उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है, इष्टतम ताप होता है, ठीक है। इष्टतम ताप का क्या मतलब है? एंजाइम जो एंजाइम होते हैं ना हमारे एंजाइम शरीर में, एंजाइम एक निश्चित ताप पर ही काम करते हैं गाइज। मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर के लिए निश्चित ताप पर काम करते हैं, जिसे इष्टतम ताप करते हैं। जैसे कि सर्दियों में देखा होगा आपने, खाने की भूख अच्छी लगता है और भूख बार बार लगती है, जबकि गर्मियों में आपने देखा होगा अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमको खाना ही नहीं पचता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है और ऐसी कंडीशन में एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो भोजन का डाइजेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी कारण से हमको भूख कम लगती है गर्मियों के दिनों में। अगर टेम्परेचर अच्छा रहता है तो अच्छी भूख लगती है, ठीक है। और एंजाइम आपने देखा होगा कि हाई टेम्परेचर पर काम करना बंद कर देते और लो टेम्परेचर पर भी काम करना बंद कर देते। इष्टतम पीएच सर्वाधिक सक्रिय होता है सक्रियण एवं एंजाइम की उपस्थिति में। ये सब आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। ईजिली रख सकते हो इसका, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते आगे। उसके बाद ये टेबल तो कंपल्सरी है गाइस, कोलोइडी तंत्रों के प्रकार। 100% क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये किस प्रकार याद रखनी है, देखो प्रक्षेपित प्रावस्था आपको याद रखनी है, प्रक्षेपण माध्यम, कोलोइड का प्रकार और उदाहरण। यहीं से तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। और जिसने ये टेबल याद कर ली, कहीं से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाए इनमें से, आप इजीली कर सकते हो। कुछ भी नहीं, सिंपल है बहुत। इधर टॉस दिया हुआ है, द्रव और उसके बाद गैस। तो इधर घोलते जाना है, टॉस को, द्रव को, गैस को, टॉस को, द्रव को, गैस को, ठीक है, टॉस को, द्रव को। और कोलोइड का प्रकार की टॉसोल होगा, सोल होगा, एरोसोल होगा, जेल होगा, इमल्सन होगा, ठीक है, एरोसोल होगा, टॉसोल होगा, फोम होगा। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अगर प्रक्षेपण माध्यम द्रव है और प्रक्षेपित माध्यम गैस है तो कोलोइड का प्रकार कौन सा होगा, बताओ। यदि प्रक्षेपण माध्यम द्रव है और प्रक्षेपित माध्यम गैस है तो कोलोइड का प्रकार कौन सा होगा? सो गाइस वो होगा फोम, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा आपके। इसी प्रकार यूँ पूछा जाएगा कि यदि प्रक्षेपण माध्यम गैस है और प्रक्षेपित माध्यम द्रव है तो फिर कोलोइड का प्रकार क्या होगा, बताओ। सिंपल, एरोसोल। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने तरीके से बन सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे बनेंगे कि अगर प्रक्षेपण माध्यम द्रव है और प्रक्षेपित माध्यम भी द्रव है तो कोलोइड का प्रकार क्या होगा? सो सिंपल होगा इमल्सन, पायस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं दूध, बालू की क्रीम, मक्खन, सब कुछ इसमें आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये उदाहरण तो आपको याद रखने गाइज, जैसे कि टॉसोल के उदाहरण कुछ रंगीन कांच, रत्न, सोल जैसे कि आपकी कोशिका तरल हो गया, एरोसोल जैसे कि धुआं धूल, जेल जैसे पनीर जेली, ठीक है। इमल्सन जैसे कि दूध, बालू की क्रीम, एरोसोल जैसे कि कोहरा बादल, टॉसोल जैसे कि फोम रबर, और फोम जैसे कि फैटी क्रीम, साबुन की झाग। कितना अच्छा है क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 MCQs यहाँ से बन सकते हैं आपके। और इधर आप एग्जांपल देख सकते हो 8 यहाँ से, यानी 16-20 MCQs यहाँ से बन रहे हैं आपके। तो ऐसे MCQs बनते हैं आपके, ठीक है। तो प्लीज़ रिकमेंड करता हूँ कि इनको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर वीडियो को बार बार देख सकते हो, इसमें भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, टेबल याद करनी है आपको। और चलते आगे अब। उसके बाद आपको विद्युतीय जो ब्रेडिंग आर्क विधि होती है उसको देख लेना थोड़ा सा, और उसके बाद पेप्टन, उसके बाद कोलोइड विलीन का शुद्धिकरण आ जाएगा। फोन डायलिसिस के प्रोसेस को समझ लेना, आपके बायो में भी है तो बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी वालों को ले तो ईजी है वैसे, केमिस्ट्री, ठीक है।
चलते आगे। विद्युत अपौन आप देख सकते हो यहाँ पे, अति सूक्ष्म निस्यंद, सब कुछ इजीली दिया हुआ है यहाँ पे। चिंतन प्रभाव, चलते आगे को। उसके बाद आ जाता है आपका धनात्मक आवेशित सोल और ऋणात्मक। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो धनात्मक कौन से, ऋणात्मक कौन से, आपको याद रखना है इसे। ये टेबल क्वेश्चन बनेगा गाइस। यहाँ से फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, मैंने बता दिया है और हर चीज़ में बता रहा हूँ जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएगी। ऋणात्मक आवेशित सोल, धनात्मक आवेशित सोल, दोनों को याद कर लेना है कि ऋणात्मक आवेशित कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड यहाँ पर दिया हुआ है। धात्विक सल्फाइड हो गया, जैसे कि अम्लीय रंजक हो गए, ठीक है, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन वगैरह, ठीक है। और धनात्मक की बात करें तो हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्साइड, TiO2 हो गया, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये टेबल आपको याद करनी है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया। ऋणात्मक आवेशित सोल और धनात्मक आवेशित सोल, चलते आगे को। और इसके बाद हमारे चारों ओर के जो कोलाइड है उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे कि आकाश का नीला रंग, हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारे आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को क्या कर देते, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। कोहरा, धुंध और बरसात, इसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। कोलॉइड का इसमें रेशो छिपा हुआ है। खाद्य सामग्री, रुधिर किस प्रकार का कोलॉइड है, कैसे इसमें फिटकरी काम करती है। मर्दाए, डेल्टा का बनना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। डेल्टा का किस प्रकार से बनता है, कोलॉइड में क्या रोल है। और कोलॉइड के अनुप्रयोग, जैसे कि धूम्र का विद्युत अवक्षेपण, पेयजल का शुद्धिकरण। आपने देखा होगा कि जहाँ पर हार्ड वाटर होता है वहाँ पर शुद्ध जल कैसे किया जाता है, फिटकरी के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका जल होता है हार्ड वाटर, उसमें काफ़ी सारे लवण होते हैं जो कि आपकी स्किन और हेयर को डैमेज करते हैं, बहुत ख़राब होता है आपका हार्ड वाटर। तो उसको शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। फिटकरी मार्केट में मिल जाती है आजकल औषध और चर्म शोधन में। तो इस प्रकार इनका यूज होता है, राइट। चलते आगे को। इसके बाद कुछ अनुप्रयोग यहाँ पर भी देख सकते हो, अप्रमार्जकों में, फोटोग्राफी में, रबर उद्योगों में, औद्योगिक उत्पाद में, ठीक है। चलते आगे। उसके बाद आपको सारा ये सारांश पढ़ लेना है पूरे चैप्टर का, हो गया आपका काम। कितना ईजी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, बहुत ईजी है गाइस। ये लो आपका कंप्लीट हो गया। और हमारा जो जेक्लोन जॉब चैनल है वहाँ पर भी हम MCQs करवाते हैं रोज़ाना, तो उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। जो आपने वीडियो मिस कर दिया है उसको आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।